हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल एवरीथिंग लैब में आप सबका बहुत स्वागत है। और आज की हमारी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेज्यूमे राइटिंग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। फ्रेंड्स, एग्जाम में आपको रेज्यूमे, सीवी, बायोडाटा या जॉब एप्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अगर इनमें से कुछ भी आता है तो पैटर्न जो है वो सेम ही रहेगा। रेज्यूमे और सीवी यानी करिकुलर वीटे को लेकर काफ़ी लोगों में कंफ्यूजन्स रहती है कि इनमें डिफरेंस क्या है, और कुछ लोगों का तो मानना होता है कि रेज्यूमे और सीवी एक ही चीज़ है। तो रेज्यूमे और सीवी में कुछ बेसिक सा डिफरेंस रहता है। जैसे रेज्यूमे थोड़ा छोटा होता है, 1 से 2 पेजेस का, जबकि सीवी काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड होता है, 3 से 4 पेजेस तक का। पर इनका फंड एक ही होता है। वो क्या है, आप जब किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आप अपना इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हो। तो वो जो आपने अपनी डाटा, अपने बारे में जो जानकारी प्रोवाइड करी है, वो आप रेज्यूमे, सीवी, बायोडाटा की फॉर्म में प्रोवाइड करते हो। तो इसीलिए जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तब आप रेज्यूमे या सीवी का यूज़ करते हैं। तो अगर हमें एग्ज़ाम में जॉब एप्लीकेशन भी आता है तब भी हम उसके साथ रेज्यूमे अटैच करते हैं। और अगर हमें एग्ज़ाम में रेज्यूमे लिखने के लिए भी आता है तब हम स्टार्टिंग में थोड़ा सा एप्लीकेशन लिख देते हैं, हिंट देने के लिए कि हम किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और हम लोग जो रेज्यूमे प्रोवाइड कर रहे हैं उसके पीछे की वजह क्या है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, उसकी मदद से देखते हैं हम कैसे रेज्यूमे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें रेज्यूमे लिखना है। न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट आई थी इंग्लिश लैंग्वेज टीचर पोस्ट के लिए, तो हमें उस पर अप्लाई करना है। उसके लिए अब हम अपना जॉब एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि हम ये एप्लीकेशन लिख किन को रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, रमसा, और एड्रेस दिल्ली। देन लाइन छोड़ेंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। जो सब्जेक्ट है वो एक ही लाइन में लिखना है। हमें सब्जेक्ट को 3-4 लाइन्स में नहीं करना है, एक ही लाइन में कॉन्साइज करके बता देना है। उसके बाद लाइन छोड़ेंगे और देन सैल्यूटेशन, यानी कि सर, रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैम। उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे हमारा जो बेसिक एप्लीकेशन है। तो ये जो एप्लीकेशन है इसमें हम लोग कुछ बेसिक लाइंस लिखेंगे जो हर एक रेज्यूमे या हर एक जॉब एप्लीकेशन के लिए सेम ही रहेंगी। आपको बस कुछ छोटा सा चेंज करना पड़ेगा। और वो थोड़ा बहुत चेंज क्या है, आपको यहाँ पर अपनी जॉब जो पोस्ट है वो चेंज करना पड़ेगा क्वेश्चन के हिसाब से। इन रिस्पॉन्सिबल टू योर एडवर्टीजमेंट इन, न्यूज़पेपर का नाम, डेट अपने अकॉर्डिंग, इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट का नाम, आई ऑफर माई सेल्फ एज अ कैंडिडेट। तो आपकी जो आपने एडवर्टीजमेंट दी थी ना न्यूज़पेपर में, उसके जवाब में, उस पोस्ट के जवाब में मैं खुद को एक कैंडिडेट ऑफर कर रहा हूँ या कर रही हूँ। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, आई एम इनक्लोजिंग माई रेज्यूमे, मैं अपना रेज्यूमे भी आपको नीचे दे रहा हूँ या दे रही हूँ। ये कुछ लाइन जो है आप हर एक जॉब एप्लीकेशन में सेम ही लिखेंगे। और मैं हमेशा इस ऑर्गेनाइजेशन को वफादारी से यहाँ पर काम करूँगा या करूँगी। उसके बाद हम लोग अपना एप्लीकेशन को ख़त्म करेंगे और देन हम लोग ये लिख सकते हैं थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, और अपने बारे में ABC या कुछ भी जो भी आपका नेम या आपकी डाटा जो है क्वेश्चन में प्रोवाइड करा है। पर आप जो इन्फॉर्मेशन यहाँ दोगे ना, वही सेम इन्फॉर्मेशन आप अपने रेज्यूमे में दोगे, बिकॉज जो भी है आदमी तो सेम है ना, जो एप्लीकेशन लिख रहा है वही रेज्यूमे भी लिख रहा है। तो आप रेज्यूमे लिखते टाइम आप अपना नेम लिखोगे सबसे पहले, उसके बाद अपना एड्रेस। यहाँ पर अपना से मेरा मतलब ये नहीं है कि अपना मतलब जो क्वेश्चन में आपको बताया है। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, देन अब एज के बारे में बताओगे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, देन लाइन छोड़ोगे, ऑब्जेक्टिव मतलब आप क्यों इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। यहाँ हमने लिखा है सीकिंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर टीचिंग इन अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन, बिकॉज मैं एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में हूँ कि किसी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन में मैं पढ़ाऊँ। उसके बाद हम लोग अपनी एजुकेशन के बारे में बताएंगे। तो आप इसे बॉक्स में भी कर सकते हो या बुलेट्स में भी। तो सबसे पहले आप लिखोगे अपनी क्वालिफिकेशन, किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने कंप्लीट की है एजुकेशन, वो कौन सा ईयर है और कौन सा स्कोर कितना है आपका, यानी परसेंटेज। तो आपकी जो रीसेंट क्वालिफिकेशन होगी ना वो सबसे ऊपर रहेगी।
जैसे MA, देन B.Ed, देन BA, और फिर आप वैसे ही लिख लोगे। देन हम लोग लिखेंगे क्या हमारे पास कोई और प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, अगर किया है अपनी जॉब के हिसाब से तो हम वो लिख देंगे। लाइक यहाँ पर है डिप्लोमा इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो आप ये भी कर सकते हो 2 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। उसके बाद हम एक्सपीरियंस बताएंगे। अगर टीचर का आता है तो लिख देना कि हाँ मैंने 3 साल किसी स्कूल में पढ़ाया हुआ है, और अगर किसी और जॉब का आता है तब भी लिख देना कि हाँ मैंने इस कंपनी में पहले 3 साल काम किया हुआ है। उसके बाद हम लोग अपना स्किल्स लिखेंगे। स्किल्स जो है वो जॉब से रिलेटेड ही लिखना, लाइक कोऑपरेटिव एटीट्यूड, ये तो हर एक जॉब में चाहिए ही होता है। देन टीम मैनेजिंग क्वालिटी, कि हाँ मैं टीम में अच्छा काम कर लेता हूँ, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। देन कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करेंगे अपने बारे में, लाइक लैंग्वेजेस नोन, मुझे लैंग्वेजेस कौन सी आती हैं, इंग्लिश, हिंदी। देन मेरा इंटरेस्ट क्या है, या हमने लिखा है रीडिंग एंड सॉल्विंग पजल्स। आप अपना जो इंटरेस्ट है ना ये भी क्वेश्चन के हिसाब से लिखेंगे, क्योंकि इम्प्रेशन अच्छा रहता है। तो ये था एक बेसिक आइडिया कि आप एक रेज्यूमे CV किस तरह से लिखेंगे। अगर आपको एग्जाम में रेज्यूमे आता है तो ये फॉर्मेट अप्लाई करिएगा। आई होप आपको अब समझ आ गया होगा कि रेज्यूमे कैसे लिखा जाता है।